नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि लास्ट वीडियो हमने देखा था, डीडीएल के बारे में हमने डिस्कस किया था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हमने बताया था। अगर आपने उसको देखने के मिस कर दिया है तो आप जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम नई नई वीडियो लाएंगे मोटिवेट होने के बाद। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। तो आज के जो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हमारे आज हम बात करने वाले हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, जो हमारा एसक्यूएल की एक सब लैंग्वेज होती है। इसका मतलब होता है डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट इज़ a language used for selecting, inserting, deleting and updating डेटा इन द डेटाबेस। इनके कहने का मतलब है कि ये जो सब लैंग्वेज है, इसका ये काम होता है कि इसमें हम अपने जो हमने डेटा इंसर्ट कर रखा है टेबल में, उसको हम सेलेक्ट करके अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो उसको सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं उसमें डेटा को, जो डेटा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हम अब बात करें उसमें कुछ अपडेट करने के लिए, लाइक अगर किसी का नाम चेंज हो गया या किसी का एड्रेस चेंज हो गया, किसी की और कोई भी पर्सनल डिटेल अगर डेटाबेस में चेंज होती है, तो हम इस तरीके से जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है इसके यूज़ करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसमें कह रहा है कि इट इज़ यूज टू रिट्राइव, डेटा को वापस लेने के लिए, मैनिपुलेट, चेंजेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, आरडीएमएस में। तो जो डीएमएल का जो कमांड्स होते हैं, वो हमारे जो डीएमएल के कमांड्स है उसमें हम एक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड का हम यूज़ करते हैं। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे वन बाई वन करके। तो मूव करते हैं ना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आज हम बात करते हैं डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का जो फर्स्ट कमांड है हमारा सेलेक्ट के लिए। सेलेक्ट कमांड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी टेबल में डेटा को ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके होते हैं, उसी से हम डेटा को फैच करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या, इट इज़ यूज टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ये यूज़ की जाती है डेटाबेस से डेटाबेस डेटा को रिट्राइव करने के लिए। इट कैन बी यूज विद मैनी ऑप्शनल क्लॉजेस लाइक एज वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई एंड एस। तो ये जो होती है इसका यूज़ हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। इनमें हम कुछ क्लॉजेस का भी यूज़ करते हैं, लाइक अगर कोई डेटा आपको पर्टिकुलर कंडीशंस पे लाना है तो हम उसको डेटाबेस से फैच कर सकते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स जो है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम द टेबल नेम। तो अगर हम पूरे टेबल का डेटा देखना अगर चाहते हैं तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं, जो इसके सिंटैक्स में है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम द टेबल नेम। तो यहाँ से हम टेबल नेम डालेंगे जो भी हमने टेबल क्रिएट की है, और इसको हम पूरा एकदम कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखाएंगे आगे जाके। पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल पे, जिसमें हम आपको स्टार्टिंग से एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा डालेंगे, उससे हम फिर सेलेक्ट ऑपरेशन कमांड ये सब चला के दिखाएंगे। उसके बाद में हम अपडेट करके दिखाएंगे, उसके बाद हम डिलीट करके दिखाएंगे, ये सब कुछ करके दिखाएंगे। तो अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे बात कर रहे हैं। तो ये सेलेक्ट कमांड, इसका जो सिंटैक्स होता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल नेम सेमीकोलम। तो यहाँ पे हम जो टेबल है उससे सारा डेटा को फैच कर रहे हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम कंडीशन की। तो अगर हम इसमें कंडीशन लगा दें, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम द टेबल नेम वेयर द कंडीशन, जहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से, एक तो हम पूरा डेटा फैच कर लेते हैं, या एक किसी पर्टिकुलर डेटा की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम पर्टिकुलर डेटा को फैच कर लेते हैं विद कंडीशन, वेयर कंडीशन के साथ में, क्लॉज के साथ में। ओके, अब हम बात करते हैं द सेकंड की। सेकंड में हमारा क्या होता है, जो इंसर्ट कमांड होता है, जो इसमें बता रहे हैं इंसर्ट किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं हम अपनी पर्टिकुलर टेबल में। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, किस तरीके से हम टेबल क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर उस टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो ये वही है कि किस तरीके से हम अपने जो डेटाबेस हमने बनाया है, डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाई है, उसमें से किस तरीके से डेटा को इंसर्ट करते हैं, वही है इंसर्ट कमांड, जिसमें हम डीएमएल में इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ डेटा इनटू द टेबल। अप्लाइंग दिस कमांड यू कैन ऐड वन और मोर रिकॉर्ड्स टू एनी सिंगल टेबल इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ यूज्ड टू ऐड रिकॉर्ड्स टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो हम अपने जो रिकॉर्ड बना रहे हैं उसमें हम टेबल में ऐड कर सकते हैं। और इसका जो सिंटैक्स है वो हमारे कहता है इंसर्ट। जो इंसर्ट हमारा जो एक कमांड है उसको यूज़ करते हैं इनटू द टेबल नेम। टेबल नेम के अंदर कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, डॉट 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 करके ये। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ के अंदर वैल्यू 1 2 3 4 5 वैल्यू एन सेमी कॉलम लगा के हिट इंटर करते हैं और वैल्यू को इंटर करते हैं। ये सिंटैक्स है किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड वन हमारा जो है वो है
अपडेट कमांड किस तरीके से, अगर कोई भी अगर हमने गलती से किसी का नाम गलत इंसर्ट कर दिया है हमारे रिकॉर्ड्स में, अब चूँकि नंबर ऑफ रोज़ हैं हमारे उसमें रिकॉर्ड्स में, तो हम किस तरीके से उसको फैच कर पाएंगे। तो उसके नाम को करेक्ट करने के लिए हम एक अपडेट कमांड का भी यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसका काम होता है द अपडेट कमांड प्रोवाइड्स अ वे टू मेक चेंजेस, update or modify the values present in the tables column. This command update existing data within the table. ये कमांड जो है एग्जिस्टिंग टेबल पे हमारा वो करता है, ठीक है। इसका सिंटैक्स होता है अपडेट, किसको अपडेट करना हमारा वो टेबल नेम, उसके बाद सेट करते हैं वैल्यूज़ को, कॉलम किस कॉलम में आपको किस वैल्यू को सेट करना वो, और उसके बाद कंडीशन किसके साथ आप मैच कराएंगे। तो इस तरीके से हम अपडेट करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं डिलीट कमांड की। जो डिलीट होता है वो हमारा DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का कमांड होता है। उसके बाद ड्रॉप, और जो हमने ट्रंकेट बताया था वो बताया था DDL में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। तो डिलीट में ये होता है कि अगर आपने पूरा डिलीट करना है तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। और इसमें हम क्या करते हैं, अगर आप वेयर कंडीशन के साथ इसको रन करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर सकते हैं, जो हम इसमें देखेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, डिलीट कमांड प्रोवाइड्स अ वे टू डिलीट अ सिंगल कॉलम और द मल्टीपल कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। इसमें स्पेसिफाई करता है रो को। इट इज़ यूज टू डिलीट सम और ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। इट डिलीट्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ओके, तो इसका कहने का मतलब वही है, डिलीट करता कमांड प्रोवाइड वे जो डिलीट करता है सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम को फ्रॉम टेबल से। ये आल्सो यूज करता सम ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। इट डिलीट्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, सारा का सारा डिलीट करता है। इसका जो सिंटैक्स है वो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और इसके साथ में हम कंडीशन देते हैं वेयर, जो भी कंडीशन है वो कंडीशन देंगे, वो वहाँ से डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से ये चारों कमांड का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। लेट्स मूव, अब हम प्रैक्टिकली में आते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को लाते हैं और इस कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से हम दिखाते हैं किस तरीके से हम इसमें काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट को लाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कमांड चलाएंगे शो डेटाबेसेस, जिससे हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेसेस को देखें हमारे पास कितने डेटाबेसेस हैं। ओके, तो हमारे ये इतने डेटाबेसेस हैं। इसमें से हम चाहेंगे अपने स्टूडेंट जो हमने डेटाबेस बना रखा है उसको ड्रॉप करेंगे, उसके बाद नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे ताकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकें। ओके, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, ओके, एंड देन स्टूडेंट करने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे और ये ड्रॉप हो जाएगा। दैट्स गॉन। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आप अपने जो लेफ्ट राइट और अप डाउन की होते हैं उससे कमांड को देख सकते हैं। इसमें हमने शो डेटाबेसेस अगेन किया था और हमारा डेटाबेस शो हो गया। ओके, तो अब हम जा रहे हैं, अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ओके, तो वही क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम STU करके हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले STU कर लिया हमने और सेमीकोलन लगाएंगे, हिट एंटर किया तो ये हो गया। अब हम देख लेंगे ये हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए हम शो डेटाबेसेस करेंगे और हमारा हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये STU करके एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है तो अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यूज़ STU किया, सेमीकोलन लगाया, हिट एंटर किया। इसका मतलब सीधा है कि हम STU डेटाबेस के अंदर आ गए, स्टूडेंट के डेटाबेस के अंदर आ गए। ओके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे जाने कि ये जो है किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि हम STU डेटाबेस के अंदर हैं या किस डेटाबेस के अंदर हैं, तो इसके लिए एक कमांड होता है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट डेटाबेस के अंदर जाएंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, हिट एंटर करेंगे, तो आपको ये दिखा देगा, जैसे ये यहाँ पे हमारे दिखा रहा है कि STU डेटाबेस के अंदर आप हैं इस समय। ओके, तो अब हम इसमें देखेंगे कोई टेबल तो नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, शो टेबल्स का एक कमांड है, वो हम जो पहले ही उसमें दिखा चुके हैं, शो टेबल्स करके चलाएंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि हमारे पास कोई टेबल है नहीं, जो यहाँ पे एम्प्टी सेट दिखा रहा है। ओके, तो अब हम चलते हैं, पहले एक डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा को डालते हैं ताकि हम सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करके आपको वन करके दिखा सकें। तो गाइज़, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे वीडियो को, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई कंसर्न है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, जिसका हम आपको रिप्लाई करेंगे।
ओके, तो चलते हैं क्रिएट करते हैं टेबल्स को। तो गाइज 1 मिनट सोचने के बाद आप बताएंगे किस तरीके से आप टेबल को क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल। क्रिएट टेबल का लिखते हैं, उसके बाद टेबल का नाम, जैसे हमने टैग लिख दिया। ओके, टैग लिखने के बाद अब हम अंदर आते हैं। इसमें हम अब लेते हैं आईडी, स्टूडेंट की क्या होती है आईडी होती है, जो हमारी क्या होती है इंटीजर होती है। कॉमा लगाएंगे, इसके बाद स्टूडेंट का नेम होता है, नेम हमारा क्या होता है वैरकेयर कर देते हैं इसको डेटा टाइप, और इसको हम 50 लेंथ दे देते हैं। ओके, 50 करेक्टर। इसके बाद हम इसको फ़ोन नंबर दे देते हैं, फ़ोन नंबर देने के बाद ये भी हम वैरकेयर में डाल देते हैं। वैरकेयर के अंदर हम इसकी लेंथ दे देते हैं 50। इसको बंद किया और एक बार और इसको बंद करने के बाद और सेमीकोलन लगाया, हिट एंटर करेंगे। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। फ़ोन नंबर हम इसको यूँ कर देंगे, यहाँ से चलते हैं, आईडी हो गई, नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया और ये ओके। तो हमने इसको कर दिया। होता है कभी कभी आप अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आप समझते होंगे। ओके, तो इस तरीके से अब हमारी जो टेबल है वो क्रिएट होगी। अगर आप टेबल को देखना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे, इसमें DESC डिस्क्राइब करेंगे टेबल को। टेबल हमारी क्या थी, टेक्स्ट थी। तो आप अगर टेक्स्ट डालेंगे तो टेक्स्ट डालने के बाद आप देखेंगे कि हमारी टेबल क्रिएट होगी। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे इसके फील्ड्स, टाइप, नल, की, डिफ़ॉल्ट, एक्स्ट्रा। तो हमने जो फील्ड्स बनाई हैं वो सबसे पहले एक हमारे स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम और फ़ोन नंबर कलेक्ट करने के लिए 3 हमने टैब क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो इस टैब को अब हम क्या करेंगे, इसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं DML कमांड की, जिसमें सबसे पहला कमांड होता है हमारा इंसर्ट। ओके, तो किस तरीके से हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, हमारा जो कमांड था वो इंसर्ट इनटू। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी टेबल है उसका नाम देंगे, इंसर्ट इनटू हमने क्या किया, टेस्ट। आप स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखेंगे, अगर आप स्पेलिंग आपने गलत कर दी तो आपका ये सिंटैक्स रन नहीं करेगा। उसके बाद हमारे क्या होती है आईडी, तो सिंटैक्स में हमारे क्या हो, एक आईडी है, दूसरा हमारा नेम है, तीसरा हमारा क्या है फ़ोन नंबर। जैसा आप वहाँ पे लिखा था वैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे। आईडी का आई कैप्स कर देते हैं ताकि कोई भी चीज़ मिसमैच ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डालेंगे वैल्यूज़, VALUES, वैल्यूज़ कर देंगे। अंदर जाएंगे, आईडी हमने 1 ले ली। ओके, नेम हमने ले लिया डबल क्वैट्स के अंदर, इसके अंदर हमने ले लिया मान लो अजय, कोमा लगाया और उसके बाद में हमने क्या किया, नंबर ले लिया, कुछ भी ले लो आपने नंबर ले लिया। ओके, आपने इसको बंद किया, सेमीकोलन लगाया, हिट एंटर किया और ये कह रहा है कि क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्ट हो गई। ओके, हम इसमें 3 4 5 डेटा डाल देते हैं ताकि हम इसको ऑपरेशन को आपको दिखा सकें। ओके, हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा एडिट कर लेंगे, 254। ओके, कुछ कम कर देते हैं और यहाँ पे नाम को भी चेंज कर देते हैं, लेट्स सी जैसे जय, और यहाँ से हम इसकी आईडी चेंज कर देते हैं 2। ओके, और हम इसको हिट करेंगे, एक और क्रिएट कर लेते हैं, जाएंगे, इसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सौरभ या अंकित, यहाँ से इसका पहला कॉलम लगा देते हैं, यहाँ पे आईडी 5 कर लेते हैं। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, आईडी को सीरियल से रखना। ओके, दैट्स 1 मोर 36। ओके, यहाँ पे हम नाम कर देते हैं, अगर किसी का नाम है गोलू, ओके, नाम गोलू कर लेते हैं, यहाँ पे आईडी डाल देते हैं 6। ओके, अभी हम आपको एक वो भी बताने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम बताएंगे कैसे आप ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ करते हैं, जिससे आप सीरियल नंबर या आईडी आपको नहीं डालनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, मान लो 5 6 दे दिया, यहाँ पे मान लो हम राम डाल देते हैं, चेंज कर लेते हैं नेम राम, और यहाँ पे आईडी ले लेते हैं 4। ओके, लेट्स गो। ओके, सो ऑल डन। दोस्तों, इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने टेबल बना ली, टेबल में हमने डेटा इंसर्ट कर लिया। आपने देखा किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं टेबल में। ओके, सारा डेटा हमारी टेबल में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप डेटा को देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्टिक्स, एस्टिक्स मीन्स ऑल, जितनी भी वैल्यू होगी हमारे टेबल में सारा का सारा इसमें दिखा देगी। सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम,
अब हमारा टेबल के नाम को डाल देते हैं, ये हमारा टेस्ट, और हमने सेमीकोलन लगाने के बाद इंटर किया। ओके, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे शो कर देगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपने, जब हमारी टेबल तैयार है, अब हम बात करते हैं अपने सेलेक्ट कमांड की। सेलेक्ट कमांड को हम दिखाते हैं किस तरीके से हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। DML का सेलेक्ट कमांड किस तरीके से हमारा SQL डेटाबेस में यूज होता है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने कर दिया सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम, आपने टेस्ट लिख दिया, इसको यहाँ से स्पेस देना पड़ेगा। आपने टेस्ट लिखने के बाद में सेमीकोलन लगाया, हिट एंटर किया, तो सारा का सारा डेटा दे दिया आपको। मैं कहता हूँ आपको चाहिए केवल ID। ओके, यू नीड ओनली ID। तो क्या करेंगे आप, सेलेक्ट ID। ओके, फ्रॉम आपने कर दिया टेक्स्ट। ओके, टेस्ट कर दिया, डेटाबेस से आपको केवल ID चाहिए, आपने ID हिंट किया, आपको केवल ID दिख जाएगी। ओके, इस तरीके से आप केवल ID देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मल्टीपल चीज़ दिखाई दे आपको। ओके, आपने इसको कर दिया, आपको चाहिए ID और नेम। ओके, आपने यहाँ पे कोमा लगाया, आपने यहाँ पे नेम लिख दिया फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, टेस्ट नाम की टेबल से हिट किया तो आपको ID और नेम दिख जाएगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि आपने लिखा कि एक अजय नाम का व्यक्ति या गोलू नाम का व्यक्ति है जिसकी ID 6 है, आपको उसको फ़ोन नंबर चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम करेंगे, जिसमें आप, अब हम क्लोज को दिखाएंगे किस तरीके से आप क्लोज का यूज़ कर सकते हैं। ओके, वेयर क्लोज का यूज़ बताएंगे। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेस्ट, ये टेस्ट नाम की टेबल से सारा कुछ सेलेक्ट कर लो। ओके, वेयर ID इज इक्वल टू 6, मैंने कहा मेरे पास एक ID 6 है जिसका हमें डेटा दिखाओ, आप डेटा है क्या, तो हम इस तरीके से इसमें से फिल्टर कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, हमने लिख दिया ID इज इक्वल टू 6। ओके, वेयर कंडीशन दे दी, ये पूरा का पूरा डेटा को फैच करेगा टेस्ट टेबल से, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, ID जिसकी 6 है उसका डेटा यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो हमने क्या किया, तो इसने बता दिया गोलू नाम का पर्सन है जिसका फ़ोन नंबर ये है और उसकी ID 6 है। इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से आप वेयर क्लोज का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि अगर आप एज का यूज़ करेंगे तो आप कैसे, एलियास एज का यूज़ करेंगे तो कैसे आप उसको दिखा सकते हैं वेयर क्लोज के साथ। सेलेक्ट, तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क, ओके, फ्रॉम टेबल, नहीं, सेलेक्ट नेम एज। अब यहाँ पर नेम कैप्स में डाल देंगे या आप लिख देंगे कस्टमर नेम, सॉरी चूँकि ये स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट नेम, आप यहाँ पे इसको एज स्टूडेंट नेम की तरह से आप लिखेंगे फ्रॉम टेस्ट। ओके, आपने ये किया, हिट एंटर किया। ओके, आई थिंक ये इसलिए आ रहा क्योंकि मैंने उसको कैप्स लिख दिया था, फ्रॉम टेस्ट। ओके, अगर यहाँ पे हम STUDENT स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट के नाम से आ जाए, ठीक है, स्टूडेंट और नेम, स्टूडेंट नेम के हिसाब से आ जाए, ठीक, फ्रॉम द टेक्स्ट। हम इसको ऐसे करेंगे, हिट एंटर करेंगे, ये आ गया। इसमें एज का यूज़ हम एज एन एलियास करते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे देखो इसका आपने हेडर चेंज कर दिया, जिसमें वहाँ पे नेम आ रहा था टेबल में, आपने यहाँ पे स्टूडेंट नेम कर दिया। तो आप इस तरीके से क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको वेयर बताया, एज बताया। अब आप यहाँ पे अगर करना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर बाई का भी यूज़ बता सकता हूँ। ओके, तो ऑर्डर बाई को हम किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, जैसे देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, हमने किया सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम। अब हम टेबल हमारे क्या है, टेक्स्ट नाम की टेबल है। ओके, वेयर, अब हम सॉरी ऑर्डर बाई का यूज़ करते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ऑर्डर बाई कर लेंगे। ऑर्डर बाई नेम या ऑर्डर बाई ID हम DESC कर देंगे। ओके, हमने किया, इंटर किया, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ID DESC, ओके, लेट्स सी, ऑर्डर बाई ID, तो इसमें DESC लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऑर्डर बाई ID करेंगे तब भी नहीं दे रहा है। ओके, ऑर्डर की स्पेलिंग गलत थी इसलिए लगा। ओके, तो हम यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ऑर्डर बाई ID हम हिट एंटर करेंगे और ये हमारी आ गई। ओके, ID के हिसाब से हमने क्या करते हैं, ऑर्डर बाई, चूँकि ये आरोही क्रम में होती है बाई डिफ़ॉल्ट। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसमें ऑर्डर बाई ESC, ऑर्डर बाई DSC हम कर सकते हैं। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम इस तरह इसको DSC, अगर हम इसको करना चाहें
तो ये यहाँ पे आ जाएगी। देखो ये ASC है असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 5 4 2 1। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो गुड, तो फ्रेंड्स मैंने कंप्लीट कर लिया इसमें। सबसे पहले इंसर्ट कमांड, दूसरा सेलेक्ट। अब हम तीसरा इसमें जो करने वाले हैं वो हमारा ओके, तो अब हम तीसरा जो इसमें वो करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले जो कमांड है वो अपडेट। तो थर्ड वन प्रैक्टिकली शो करने वाले हैं हम किस तरीके से अपडेट करना चाहते हैं। ओके, तो हम अपडेट का जो हमारा सिंटैक्स होता है वो क्या करते हैं, हम अपडेट टेबल नेम, उसके बाद सेट करते हैं वैल्यू सेट करते हैं कॉलम 1 जो भी है, 2 या वॉट एवर जितने भी कॉलम है, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें मान लो हमने कहना अंकित, जो 5 नंबर के आईडी पे अंकित है उसका नाम अंकित नहीं है, उसका नाम है सोनू। तो हम किस तरीके से उसके नाम को सेट करेंगे। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट कमांड का हम यूज़ करेंगे, अपडेट और हमारी टेस्ट नाम की टेबल। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, सेट करेंगे। हमने यहाँ पे सेट कर दिया। क्या हमें नाम सेट करना है, नेम, हमने नेम ले लिया इज इक्वल टू, और जब नेम लेते हैं वो सिंगल क्वार्ट्स में जाता है। इसमें हमने क्या करना है, हमें सोनू नाम सेट करना है अंकित की जगह पे, जहाँ पे उसकी आईडी क्या है, वेयर। अब यहाँ पे वेयर का यूज़ करेंगे, वेयर आईडी, जो आईडी है इज इक्वल टू, और कितनी है 5, इसकी आईडी 5 है, उसके जो नाम है उसको चेंज कर दें। तो जैसे हम क्लिक करेंगे 1 रो फैक्टर हो गया, रो 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम, जैसे हम करेंगे टेस्ट से देखेंगे कि जो 5 नंबर की आईडी थी उस पर नाम क्या आ गया। तो वहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हमारा जो 5 नंबर की आईडी उसमें नाम सोनू आ गया। तो गाइज इस तरीके से हम अपने DML कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आगे बात करेंगे जो हमारे अभी बाकी हैं, DCL कमांड है, DQL कमांड है, उनकी बात करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आप मेरे चैनल को, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसमें जाइए और बात करिए, दोस्तों से शेयर करिए और हमारी हेल्प करिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको लाएं और आपको समझने में और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो अपनी लोकल लैंग्वेज में। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।